इंसिडेंट बताना चाहूंगा 26/11 का जो मुंबई का एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी हमारे भारत में। अच्छा। उसमें काफी लोग मरे थे। आतंकवादी वहाँ बम फोड़ रहे थे, जगह जगह आग लगा रहे थे। तो बाहर की जो बिल्डिंग्स की धुएं थे कॉरिडोर्स पे आग लगाने के कारण, वो उन्होंने नीचे अपने टॉवेल्स लगा दिए। अब वो चाह के नहीं निकल सकते थे क्योंकि आतंकवादी थे तो गोली मार देते। कि जब फोम के मटेरियल पे आग लगी, अच्छा। तो लपट इतनी ज्यादा थी उनके यहाँ कमरों में, वो घर था, घर को उन्होंने गोदाम के तौर पे रखा हुआ था। जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, हाँ, कुछ ये पहले कुछ अपना संकेत देता है क्या कि भैया देखो, सिलेंडर ब्लास्ट कभी एकदम से नहीं होता। हाँ। सिलेंडर ब्लास्ट होने के पहले आपको एक सीटी टाइप की आवाज जरूर आएगी। उसके साथ हुआ था, वो बंदा इतना लाउडली चिल्ला रहा था कि मतलब आग से जितना नहीं डर लग रहा था उस बंदे, क्योंकि ये आवाज से लग रहा था। हाँ, मतलब उसका डर था वो। हाँ। के साथ हुआ था, वो बंदा इतना लाउडली चिल्ला रहा था कि मतलब आग से जितना नहीं डर लग रहा था उस बंदे, क्योंकि ये आवाज से लग रहा था। हाँ, मतलब उसका डर था वो। हाँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल TRP द रोमी पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ है पुलकित अग्रवाल जी, जिनका सुधा फायर सेफ्टी नाम की कंपनी है। ये पूरे फायर सेफ्टी काम करते हैं। आज हम हमसे इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। आज इनके साथ हमारा पॉडकास्ट है। चलिए पुलकित जी, बताइए जी कैसे सर, हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया, एक नंबर। और कैसे आपका ये स्टार्ट आपने काम किया था फर्स्ट ऑफ ऑल? भैया ये मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपने ब्रदर इन लॉ के सजेशन से। अच्छा। जो बुढ़ार धनपुरी मेरा ससुराल है, वहाँ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं रजनीश सोनी जी। वो उन्होंने काम शुरू किया और उनके मार्गदर्शन पे मैंने काम चालू किया। और ये काम करते मुझे आज 10 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा। 2016 में मैंने काम को स्टार्ट किया था अपनी माँ के नाम। और सबसे अच्छी बात, आज हम मदर्स डे के दिन इसको वाह 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 कर रहे हैं। और मेरा फर्म का नाम जो सुधा है वो मेरी माँ के नाम से है, अच्छा। सुधा फायर सेफ्टी। तो आपको ये फायर सेफ्टी का काम ही कैसे दिमाग में आया? एक्चुअली मेरा शुरू से ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मन में एक चीज़ तो ये थी कि घर पे ऑलरेडी बिजनेस था। फादर मेरे होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हम लोग पुश्तैनी टिम्बर का भी हमारे यहाँ काम है। तो बिजनेस फैमिली होने के कारण मन में एक थॉट ये था कि मुझे सेल्फ आइडेंटिटी पे कुछ करना है अपने अच्छा। नाम से, अपने लिए, अपनी एक पहचान के तौर पे मुझे कुछ नया बिजनेस खड़ा करना है। तो मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट शुरू से रहा। तो एक दो इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए फायर से रिलेटेड, जब मुझे ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री में सोशल एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं और बिजनेस तो दोनों है हो ही। जाएगा आपका। बिल्कुल। तो आज मैं उसी क्षेत्र पे काम कर भी रहा हूँ। अच्छा पुलकित भी, आपको स्टार्टिंग में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई भैया, काम में? कोई भी नया काम करें और अगर रुकावटें ना आए तो वो फिर काम कर नहीं भी है। क्या? तो रुकावटें तो बहुत आई। इनिशियल स्टेज पे मैं खुद डोर टू डोर जाके जब मैं मार्केटिंग करता था, तो मतलब लोगों का ये व्यू होता था कि अगर उनके यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते थे, उनकी रिफिलिंग का एक चेकिंग का टर्म होता है हर साल, उसको हम वापस से रिफिल करके देते हैं टेस्टिंग करके। तो जब मैं उसके लिए जाता था तो बहुत से जो ऑलरेडी यूजर्स थे वो इस नज़र से मुझे देखते थे कि जैसे मैंने उनसे जबरदस्ती कोई चीज़ लेने आ गया हूं। अच्छा। कि अरे यार, वो तो 4 साल से काम नहीं हुआ, पड़ा है, लखा है, क्या पता नहीं कब जरूरत पड़े, हमें नहीं कराना। बट एक्चुअली उसकी जरूरत इसलिए होती है कि वही उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि विपत्ति कभी बता के नहीं आती। सही बात है। जब आपको कोई समस्या होगी तब आप कुआं खोदने जाओगे, प्यास लगने पे तो आप नहीं पानी प्यास बुझा सकते ना। सही बात है। आपको पानी अवेलेबल चाहिए, प्यास जब लगेगी तब पानी पीना है। और फायर मेरे हिसाब से एक ऐसा है कि अगर लग जाए तो फिर एक हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है उससे बस पूरा। अभी इंसिडेंट्स हमने रिसेंट पे कई परिवारों के, कलकत्ता की घटना, इंदौर की घटना, दिल्ली की घटनाएं हमने देखी कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के कारण पूरे घर के 8-8, 9-9 लोग ये हो गए। तो ये बात सही है, एक छोटी सी चिंगारी कब आग में तब्दील हो जाए आप नहीं कह सकते। तो पुलकित भी, आपके एक्सपीरियंस में आपका सबसे डेंजर फायर केस कौन सा होगा? भैया मेरे आंखों देखा अगर आप बोले या फील किया हुआ, तो अभी रिसेंट पे हमारे शहर में एक सिरगिटी इंडस्ट्रियल एरिया पे आग लगी थी। अच्छा। हमारे मित्तल परिवार हैं उनके यहाँ, उनकी फैक्ट्री पे। अच्छा। और जब मुझे वहाँ से कॉल आया एक हमारे समाज के भैया का, हाँ। तो मैं फायर बॉल लेके वहाँ इंस्टेंट पहुँचा था। हाँ। और जब मैं फायर बॉल फेंकने के लिए आगे बढ़ा, अच्छा। तो
उसी समय फायर फाइटर्स भी वहाँ ऑलरेडी थे, हाँ, बट जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वगैरह हैं हमारे शहर के बड़े अधिकारी वो भी वहाँ पहुँच चुके थे आग की भयावह को देखते हुए। और सच मतलब उस दिन मैंने आग की लपटों को चेहरे पे महसूस किया था। अच्छा, क्या होता है? मेरे साथ सौमित्र फर्नीचर वाले भाई भी थे वहाँ पे, तो मोनू मुरारका जी, हम दोनों साथ ही थे। और जब हम आग की लपट में पलट के भागे, हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज हमें समझ में आई कि मतलब आग को हमारे पूर्वज क्यों बोलते थे कि आग और पानी से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस दिन वास्तव में मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा, ये फायर बॉल के बारे में क्या जानकारी दोगे? ये क्या होता क्या है फायर बॉल? एक्चुअली भैया अभी हाल फिलहाल में ये नया इनोवेशन है फायर इंडस्ट्री पे, और जो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत रिवर्शनली होगा। रीजन ये है कि फायर बॉल एक अपने आप में सेल्फ ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर है। अच्छा, समझिएगा, फायर में एक्चुअली होता क्या है, अभी हमारे पास जो सिलेंडर्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लगती है हम उसे चलाते हैं। हाँ, अब सपोज आप शॉप में नहीं है, हाँ, रात को कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण इंसिडेंट्स हुए, तो वहाँ कौन चलाएगा, कौन सही करेगा? बात है, तुरंत तत्काल में तो कुछ होने से हो नहीं सकता। हाँ। तो ये क्या होता है, आपकी देखिए 90% जो आग है वो आपकी लगती है इलेक्ट्रिक पैनल के पास से। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पैनल के ऊपर हम इसे उस ड्रिल मशीन के सहायता से उसका स्टैंड होता है, जस्ट लाइक अब बास्केटबॉल का जैसा बास्केट होता है वैसा ही वो छोटा सा बास्केट होता है। अच्छा, जिसे हम वहाँ पे हैंग कर देते हैं। हाँ, और उसके हैंग होने से एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कभी वहाँ पे फायर हुआ और लपट पड़ी, तो वो पहली लपट आग किस पे पड़ेगी, लो फायर बॉल पे, और वो फूट जाएगी, जिससे आसपास की एक प्रयास होता है कि आग बढ़ नहीं पाती। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंस और बताऊंगा। हाँ, तेलीपारा में फोम हाउस करके एक संस्थान है। अच्छा, हाँ जानता हूँ। उनके यहाँ गली में उनका गोदाम था, उनके यहाँ आग लगी, तो उनके यहाँ के जो भैया हैं वो मेरे परिचित हैं, तो उन्होंने सडनली मुझे कॉल किया, यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरे से परिचय, मैं तुझे कॉल किया, क्या करना है, तू आ जल्दी। संयोगवश मैं बिलासपुर पे ही था, मुझे भी कुछ सूझा नहीं, मैंने 4 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर और 4-5 बॉल लेके मैं अपनी एक्टिवा में रख के पहुंचा उनके वहाँ पे। अच्छा, सिलेंडर्स में इसलिए वहाँ यूजफुल नहीं हो पाया, या मैं आप सभी से स्टोरी शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जब फोम के मटेरियल पे आग लगी, अच्छा, तो लपट इतनी ज्यादा थी उनके यहाँ कमरों में, वो घर था, घर को उन्होंने गोदाम तौर पे रखा हुआ था। हाँ, लपट इतनी ज्यादा थी कि लपट बाहर आ रही थी तो आप गली में नहीं खड़े हो पा रहे थे। मतलब अच्छा, 10 फीट की रोड थी उस घर के सामने, हम रोड के इस पार खड़े थे सामने वाले घर के चबूतरे में, तब भी हम उस लपट को नहीं सह पा रहे थे। तब फिर मैंने वहाँ पे फायर बॉल का यूज किया। 4 फायर बॉल हमने अलग अलग डायरेक्शन में फेंकी अंदर, और जब हमने डायरेक्शन पे फेंकी बॉल, तो उसमें से 2 बॉल फूटी, और वास्तव में वो दोनों कमरों की आग बुझ गई थी। ये हमारा लाइव वहाँ का एक्सपीरियंस है। वेट कितना होगा? 5 किलो की, मतलब वजन के हिसाब से अपन बात करें तो 5 किलो की आती है। अच्छा, अच्छा, इसका ओवरऑल वजन 5.25-5.5 किलो रहता है। अच्छा, बस इसमें एक ही बुराई बोलूंगा, हाँ, जो मुझे समझ में आई एज ए प्रैक्टिकल यूज में, हाँ, कि अगर सपोज कहीं बीच में आग लगी और आपने इससे बॉल जैसे ढुलका दिया, तो उसको प्रॉपर आग की कनेक्टिविटी में एटलीस्ट 3 से 5 सेकंड रुकना होगा। अच्छा, हाँ, सेंसर तभी काम करेगा। सेंसर मतलब वो एक प्रकार का ब्लेडर ही है। ब्लेडर है, उसका ब्लेडर जब तक मेल्ट नहीं होगा वो फूटेगी नहीं फूटेगी। और दूसरी बुराई ये है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आप मैनुअली चलाते हैं, आप इसको मैनुअली फोड़ नहीं सकते जब तक वो लपट की कांटेक्ट में ना आए, आग की लपटों के कांटेक्ट में नहीं आएगी। अच्छा। आप इसको फोड़ नहीं सकते। बस यही मुझे एक लगा जो उसका माइनस, बाकी तो बहुत अच्छा इनोवेशन है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे साथ होता है कि साल में एक बार रिफिलिंग करना पड़ता है, क्योंकि मेटल बॉडी है, कहीं जंग तो नहीं लग गया, कहीं लीवर खराब तो नहीं हो गया, कहीं प्रेशर तो डाउन नहीं हो गया। बट इसमें 2029-2030 तक की अभी एक्सपायरी आ रही है। अच्छा, गाड़ियों के बोनट पे ये यूज हो रही है सामने, ताकि बिल्कुल कभी ऐसा होता है तो खुद ही फायर अगर वहां लपट पड़ी तो खुद से फूट जाएगी, तो कम से कम आपकी आग बढ़ नहीं पाएगी। गाड़ियों के बोनट के लिए मैं हर किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या पेट्रोल डीजल व्हीकल भी रखे हैं और आपका रन है, आपकी गाड़ियां यूज होती हैं, तो प्लीज बोनट पे इसे अपने जरूर रखें। इसका एक अपन अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप ये सबको फुल डिटेल बिल्कुल मैं आपको वीडियो अच्छा, मेरे पास है भी, उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। पुलकित भैया, इसमें जो घर में जो रहता है सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता है आग लगने का?
भैया घर में देखिए दो चीजें होती हैं। हाँ। घर में सबसे बड़ी दो चीजें, दो जगहें होती हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया 99% आग का कारण शॉर्ट सर्किट होता है। तो मैं अपने व्यूअर्स से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप फायर एक्सटिंग्विशर को बाद में प्रायोरिटी दें, पहले आप अपने घर की वायरिंग्स को प्रायोरिटी दें। अच्छा। क्या होता है, जैसे आज हम एसी खरीद के लाए, कभी भी एसी अगर आप खरीद के लाए हैं तो एसी के प्लग को आप, पावर प्लग पहले घरों में लगते थे, हाँ। एक अलग से पूरी प्रॉपर 2.5 mm की तार डलती थी, इसीलिए उसको पावर प्लग बोला जाता था। उस पे प्रेस, आयरन, हैवी इक्विपमेंट्स हम चलाते थे। तो अगर आज भी आप अपने घर में या किराए के घर में भी हैं और अगर आप एसी लगाते हैं तो कभी भी इलेक्ट्रिशियन के सजेशन से ना कमरे के स्विच बोर्ड से ही एक तार खींच के और एसी को मत कनेक्ट करिए। अच्छा। एक केबल भले लगेगा, जहां आपके घर का मेन सर्किट एमसीबी और सीसीबी वगैरह लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, हाँ। वहां से एक प्रॉपर केबल लाइए और वहां तक एसी का एक प्रॉपर लाइन दीजिए, तो उससे लोड डायरेक्ट आपके मीटर वाले लोड पे जाता है। क्योंकि आप सपोज कीजिए आपके घर में 4 कमरे हैं, आपने 4 अलग अलग साल में 4 अलग अलग एसी लगाए, तो जिस तार की कैपेसिटी एक एसी की लोड लेने की थी, अब वो 4 की लेगा। संयोग वैसे ऐसा होता है हमारे घर में चारों वो बहुत कम चलते हैं। अच्छा। हम घर में बेडरूम में है तो हॉल का बंद, हॉल में है तो रूम का बंद। ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती, बट ये पीछे पड़ता, क्या कहा जाए, सुलगता हुआ एक बम है। अच्छा। कि कभी घर पे मान लीजिए फंक्शन हुआ, हाँ। सब रिश्तेदार हैं, हॉल में भी है, रूम में भी है, आपने चालू कर दिया, ये बम तभी फटेगा फिर। अच्छा। तो जब एक साथ सब लोड बढ़ेगा तब उसके बाद फिर ये होगा उस टाइम फिर आपके लिए थोड़ी एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन हो जाती है रिश्तेदारों के सामने भी, और कहीं ना कहीं एक घर के लिए भी वो खतरनाक, सेफ्टी में भी, सेफ्टी पॉइंट से भी वो बहुत रिस्की हो जाता है। हाँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा किचन पे सिलेंडर, तो मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, हाँ, कुछ ये पहले कुछ अपना संकेत देता है क्या कि कुछ भैया देखो, सिलेंडर ब्लास्ट कभी एकदम से नहीं होता। हाँ। सिलेंडर ब्लास्ट होने के पहले आपको एक सीटी टाइप की आवाज जरूर आएगी, सिलेंडर लीकेज के पास। क्योंकि सिलेंडर जब लीक होता है, हाँ। तो सिलेंडर एकदम से आग नहीं पकड़ता। अच्छा। सिलेंडर आग तब पकड़ेगा जब आप उसके फ्लेम के, मतलब जो नोजल है, जैसे पाइपलाइन अगर लीक है तो उसके पास अगर वो जाता है आग, जैसे अपन जनरली मूवीज में देखते हैं कि वो फलाने ने गैस नॉब ऑन करके छोड़ दिया और जैसे ही घर का लाइटर ऑन किया तो आग लगती, उस सिचुएशन में ही ब्लास्ट होगा। अच्छा। मतलब जब गैस आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीज हो जाए और वो फ्लेम के टच पे ना आए, तो ही वो, मतलब फ्लेम के टच में आएगी तो एकदम से भपकेगी। लेकिन अगर सिलेंडर के पास बस की अपन बात करें तो बहुत रेयर होता है कि सिलेंडर तुरंत एकदम से फटता है। सिलेंडर को फटने के लिए टाइम लगता है, और सिलेंडर के पास कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हो, हाँ। तो आप कुछ ना करें, एक गीला कपड़ा ले, मोटा गीला कपड़ा। अच्छा। और उसको सिलेंडर का जो मुंह होता है, कभी डरे ना, अगर सपोज आपकी सिलेंडर रखा है और उससे गैस निकल रही है, हाँ। और वो आग भी चपेट में आ गई, हाँ। जैसा अपन गैस वेल्डिंग वालों के पास जो सिस्टम देखते हैं, वो लोग फिर जलाते हैं फिर बुझाते हैं, ये वही सिस्टम पे काम करती है। तो ऐसा नहीं कि वो उस पे टच पे आ गई तो फूट जाएगा, लेकिन अपन इसलिए लापरवाह नहीं हो सकते, वो फूट भी सकता है। सही बात। तो उस सिचुएशन पे आपको करना कुछ नहीं है, आप एक गीला कपड़ा लीजिए बस, हाँ। और उसको ऐसा राउंड करिए कि एक बार आपने लेफ्ट से मारा, एक बार राइट से, और ऊपर से धाप दिया। लॉजिक समझिएगा इसके पीछे का, रीजन मैं जो बोलने जा रहा हूँ। आग को जलने के लिए सबसे बड़ा फ्यूल होता है ऑक्सीजन। अच्छा। ऑक्सीजन के बगैर आग जल ही नहीं सकती। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप गीला कपड़ा किसी चीज के अगल बगल लगा दी, तो उस रेडियस, जो हमारा कुकिंग गैस का जो सिलेंडर होता है, उसमें जो रिंग बनी होती है, तो उस रेडियस के अंदर जब आपने गीला कपड़ा लपेट दिया, ऊपर से भी आपने थाप दिया, नीचे तो लोहे की टंकी है, तो अब उस छोटे से पार्ट में जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी आग लगेगा, उतनी ऑक्सीजन तक वो आग जलेगी। तब तक गीला कपड़ा क्या है, ना सूख पाएगा ना जल पाएगा। तो वो सूख, मतलब आग को रोक दिया, और आपने थाप दिया तो ऑक्सीजन वहां खत्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो बची वो आग को बुझा दी। तो ये एक प्रैक्टिकल और इजी वे होता है। अच्छा। क्योंकि कोई भी आग ऑक्सीजन के बगैर जल ही नहीं सकती, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही आग को बुझाती है। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। और घर में अपन कॉमन क्या चीज रख सकते हैं सेफ्टी के लिए? घर में मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, हर घर में तो पूरा फायर वो लगवाना पॉसिबल नहीं है, बस बिल्कुल सही कहा रोमी भाई आपने। और एक अच्छा सवाल आपने पूछा कि लोगों की
घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके घर में 5 या 10 किलोवाट मैं बोलूंगा 10 किलोवाट से ऊपर का अगर लोड है, 3-4 एसी अगर आप घर पे यूज कर रहे हैं आज की डेट में, तो अपने पैनल के ऊपर एक फायरवॉल जरूर लगा के रखें। कोशिश करें, आजकल जनरली मीटर बाहर होते हैं, तो मीटर, कई लोगों के माइंड सेट होता है कि मीटर तो बाहर है, मीटर से जो मेन केबल आपके एमसीबी और सीसीबी वगैरह पे आया हुआ है, इट मीन्स वो आपके घर का मेन सर्किट है, तो उसके ऊपर आप इस फायरवॉल को लगा के रखें। ये हो गया सेल्फ ऑपरेटेड, कि आप घर पे हैं, सो रहे हैं रात को या नहीं है, तो ये उस टाइप से हो गया। और एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो नॉर्मल पाउडर वाला हम लोग बोलते हैं। 4 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर एक घर के लिए सामान्य तौर पे बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप उसको रखें अपने पास, ताकि कभी मैनुअली आपको चलाना हुआ तो आप इजीली उसको चला भी सकें। अच्छा, फायर जो आपका सेफ्टी का लगता है शोरूम में और बाकी मॉल्स में लगता है, तो इसमें गवर्नमेंट का कितना रूल्स रहता है, स्ट्रिक्ट कितना है वो? भाई देखिए, गवर्नमेंट रूल्स तो आज की डेट में ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उनको कंपलसरी ऐसा है कि फायर एनओसी लेना कंपलसरी है। उन्हीं के एनओसी के बेस में ही उन्हें लाइसेंस मिलता है, लाइक हॉस्पिटल हो तो ये गया। कौन कौन सी कुछ बिल्डिंग्स है जिसमें एकदम कंपलसरी लेना ही है करके? जैसे अगर आप सीबीएसई एफिलेटेशन के लिए आज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आपसे फायर एनओसी मांगी जाती है स्कूल की। अगर आप बार लाइसेंस लेते हैं तो होटल्स में आपसे आप फायर एनओसी मांगी जाती है। हॉस्पिटल में अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, जहाँ भी 10 से 12 से ज़्यादा अगर ऑक्यूपेंसी स्टैटिक तौर पे है, अच्छा, लोगों की रुकने की, तो वहाँ पे यह नियम लागू होता है। या जहाँ पे 30 से ऊपर लोगों की गैदरिंग एनी टाइम अवेलेबल है, वो कुछ भी हो, चाहे वो ऑफिस भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेट मतलब कोई फंक्शन हॉल भी हो सकता है, या इन जगहों पे अनिवार्य है एकदम। और जैसे अपने रूम में अचानक से आग लग गई, तो पहले 10 सेकंड अपने क्या करना चाहिए उसमें? सबसे पहले तो हमें अपने आप में संयम रखना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी ये रुमाल जो हम हाथ पोंछने, मुंह पोंछने के लिए उपयोग करते हैं, आग लगने पे सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका ये आपकी रुमाल है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो आप कुछ ना करें, इस रुमाल को खोलें, इसको नल से गीला करें। अगर आपके रूम में आग लग गई है, सबसे पहले इसे मुंह में आप मास्क की तरह बांध लें, ताकि, क्योंकि आग लगने पे जो लोगों के हम सुनते हैं कि फलानी बिल्डिंग में आग लगी, 10 लोगों की मौत हो गई या 2 लोग खत्म हो गए, ये एक्चुअली अगर आप उनकी स्टडी करेंगे तो वो जलने से नहीं मरते, वो दम घुटने से, दम घुटने ज्यादा हो जाता है। क्योंकि घरों में आजकल इंटीरियर हैवी होते हैं, बहुत सारे आइटम्स इंटीरियर वालों की मजबूरी है यूज करना, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, जो धुएं निकलते हैं, उसके कारण हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर आप गीला रुमाल मुंह में बांध लेंगे तो आप एक तो ब्रीथिंग करेंगे तो धुआं फेफड़ों में नहीं जाएगा। अच्छा, तो आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा, आपका माइंड प्रॉपर वर्क करता है, क्योंकि जब धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आप कभी गौर करिएगा कि अगर कहीं पे कोई होलिका दहन हो रहा है या कुछ इस टाइप का हवन वगैरह हो रहा है, हमको ठसकियां बहुत आती हैं धुएं के कारण। जब वो ठसकियां आती है तो आप गौर करिएगा, जब आप छींकते और खांसते हैं तब आपके दिमाग में आपका संतुलन नहीं रहता। आपको छींकना, आप छींकेंगे ही। आप ये नहीं उस समय जज कर सकते कि सामने कौन है, यार मैं इधर छींकूं, वो पल का रहता है और वो चीज हो जाती है। अच्छा, तो ये जो इंसिडेंस है, ये सबसे बड़ा हमारे सामने होता है। तो आप सबसे पहले अपने रुमाल को गीला करें, उसे मुंह में बांध दें। फिर अगर आपके रूम के बाहर आग लगी हुई है, अगर रूम के दरवाजे के नीचे से धुआं आ रहा है, तो आप सबसे पहले, अगर होटल वगैरह में है तो वहां पे टॉवल्स दी जाती हैं, आप उसे गीला करें और उसके बाथरूम के दरवाजे के नीचे, गैप है जिसमें, गैप है, वहां पे लॉक कर दे, ताकि आपके रूम में धुआं आना बंद हो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा, 26/11 का जो मुंबई का एक बहुत बड़ा त्रासदी हुई थी हमारे भारत में। अच्छा, उसमें काफी लोग मरे थे। तो उसमें जो बचे थे वो मोस्टली फॉरेनर्स बचने का कारण यही था कि उनको उनकी सिटी या उनकी कंट्री में फायर मॉक ड्रिल्स दी गई, फायर ट्रेनिंग्स दी गई कि आपको इस टाइम में क्या करना, कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उस कारण से वो लोग बचे, क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे, जब आतंकवादी वहां बम फोड़ रहे थे, जगह जगह आग लगा रहे थे, तो बाहर की जो बिल्डिंग्स की धुएं थे कॉरिडोर्स पे आग लगाने के कारण, वो उन्होंने नीचे अपने टॉवेल्स लगा दिए। अब वो चाह के नहीं निकल सकते थे, क्योंकि आतंकवादी थे तो गोली मार देते।
तो नीचे से जो उन्होंने रूम्स लॉक किए तो उसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक वो जी पाए। तो आपका ये कहना है मतलब कि हर जगह में फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग बिल्कुल। देना चाहिए। मैं आप सभी से इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि जहां भी आपको कभी सूचना मिले कि फलानी जगह अगर मॉक ड्रिल हो रही है या ट्रेनिंग दी जा रही है तो प्लीज़ आप एक ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करें। और मैं आपसे भी रोमी भाई एक रिक्वेस्ट करेंगे अपन हाँ। कि आने वाले समय में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम एक शॉर्ट वीडियो बिल्कुल जरूर बिल्कुल बनाएं। बिल्कुल, और ये तो एकदम जरूरी बनाएंगे अपन। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आग लगता है तो अपने को लिफ्ट यूज करना चाहिए ज्यादातर कि स्टेयर? आग लगने में हमें लिफ्ट कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले स्टेयर यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज, आग लगने की सिचुएशन में कभी भी ना आप अगर धुआं ज्यादा है, सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो। लोगों की सहायता करना अच्छी बात है पर स्व सहायता सबसे जरूरी है। अर्थात लोगों को आप बाहर निकालिए, लोगों को सूचित करिए, लेकिन आपका जो कहा जाए व्यवहार है या कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मतलब लोग उससे डरे ना। क्योंकि मैंने एक जगह में भाई देखिए, हर आदमी की एक सोच, एक डर का भाव अलग होता है। किसी को चिंगारी से भी बहुत डर लगता है, किसी को सांप के नाम से लगता है, किसी को सांप को देख के नहीं लगता। हाँ, सही ये वही चीज यहाँ भी है कि किसी को आग का नाम सुनकर बाप रे आग लग गई तो वो पसीना पसीना होना शुरू हो जाएगा। और एक आदमी ऐसा होगा कि जो आग के सामने भी खड़ा होगा तो वो, क्योंकि वो हिम्मत दम वाली बात है, सही बात, हिम्मत वाली बात है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप किसी तरीके से पैनिक ना हो, वहां से लोगों को पहले मूव ऑन करें, स्टेयर को यूज करें। लिफ्ट तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसेंजर लिफ्ट हो चाहे वो कार्गो लिफ्ट हो। किसी भी प्रकार की लिफ्ट और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स नहीं यूज करने चाहिए, ना एक्सीलेटर यूज करना चाहिए। और जो जैसे फायर सिलेंडर घर में, शॉप में, सब में लगाते हैं जी, उसका बहुत से लोग गलत यूज करते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ आप देखिए। उस पे आप एक चीज याद रखिएगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पे हमें ट्रेनिंग में एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है, पास। अच्छा, पास 4 शब्दों से मिलके बना होता है। पुल, आप जब फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे उसमें ऊपर एक पिन लगी होती है, सेफ्टी पिन, जो उसका नोजल होता है। हाँ। जब उसे दबाते हैं तो एक उसके सामने में लॉकिंग पिन लगाई जाती है। हाँ। वो इसलिए लगाई जाती है कि जब हम कभी ट्रैवल कहीं ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो रास्ते में कहीं दब ना जाए। तो वो उस पिन को जब हम खींचते हैं तो उसका पी का मतलब होता है पुल, कि सबसे पहले हमें काम करना है कि हमारे हाथ पे जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर आए हमें पहले वो पिन खींचनी है ताकि वो लॉक खुल गया। पास का अगला शब्द हो गया ए मतलब आप आग को टारगेट करें कि हमें किस तरफ आग है और किस तरफ हमें उसे चलाना है फायर एक्सटिंग्विशर को। एम के बाद आता है स्कूज, एस मतलब स्कूज मतलब उसको दबाना। अच्छा, आप उसको दबाएंगे। एंड लास्ट पास में PASS होता है, जो सेकंड एस का मतलब होता है स्कूज के बाद स्वैप, लाइक झाड़ू जैसे आप उसको चलाएंगे, स्टैटिक नहीं चलाना है उसको। हाँ, झाड़ू जैसा अपन झाड़ू लगाते हैं एक इधर फिर इधर, तो या कह लीजिए पेंटर जैसा ब्रश करते हैं। अच्छा, वो वाला ब्रश स्टाइल में हमको लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस तरीके से चलाने से क्या होता है कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं ना, कभी भी आग डायरेक्ट नहीं बुझती। अच्छा, पहले जिस चीज पे वो पाउडर रहता है उसके अंदर वो पाउडर प्रेशर बनाता है तो वो चीज छिटकती है, और छिटकने के कारण वो आग कहीं ना कहीं बुझती नहीं। पहला शुरुआत में थोड़ी बढ़ती है, देन फिर जब पाउडर अपना असर शुरू करता है तो वो बुझाना शुरू करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है अपना, उससे बचने का इजीएस्ट वे? उसके लिए भैया मैंने आपको अभी जैसे बताया ना, सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप अपने फायर घर की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उसकी समय समय पे देख रख अच्छा रखें। दूसरा, कभी भी ना इलेक्ट्रिशियन से बाईपास के लिए मतलब वो बोले भी तो आप उस चीज़ को डिनॉय कीजिए। दूसरा चीज़, बाईपास में भी मतलब आप आज के ज़माने में, हम यूट्यूब के ज़माने में जीते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के ना वो दिए होते हैं, मतलब कैसे करें इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जॉइंट्स को, कौन सी जॉइंट्स अच्छे होते हैं। तो उस तरीके से आप एक बार अगर उसको देख के रखेंगे ना, तो वो जो जॉइंट्स करने का एक तरीका जो टेक्निकल ITIs में सिखाया जाता है, अच्छा, वो अगर आप कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होता। शॉर्ट सर्किट हरदम लूज कांटेक्ट के ही कारण शॉर्ट सर्किट होता है।
चलिए दोस्तों, आज पुलकित भैया से हम लोग को फायर सेफ्टी के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है और हमें इससे हमेशा अपने लाइफ में आके यूज़ करते रहना चाहिए। और पुलकित भैया जैसे बताए हैं कि उनके कई टूल्स ऐसे हैं, नए इनोवेशन हुए हैं, उसका हम पर एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही हम आपके सामने कई लोगों को लेके आएंगे। और लास्ट में ये कार में रखने के लिए, जैसे हम कार में ही पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसमें पुलकित भैया एक सेफ्टी रखे हुए हैं। पुलकित भी इसका क्या यूज़ है? भैया देखिए, ये मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, कार भी एक हमारे लिए चलता फिरता वाहन के साथ साथ बहुत रिस्की जगह भी है। हम अभी जो सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, अगर भगवान ना करे अभी कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है, आजकल गाड़ियाँ भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक से गैजेट की जैसे वर्क करती हैं, डिजिटलाइज है पूरी। तो सबसे पहले जब हमारा अगर सर्किट बैटरी काम करना बंद करेगा तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। अच्छा। अब हम निकल नहीं सकते। तो आप गौर करेंगे इसमें पीछे रेजर है, ये रेजर लगी हुई है। अच्छा। ये हमारे सीट बेल्ट को काटने के काम आता है, इसीलिए इसे मैंने एकदम सामने रखा है कि ताकि भगवान न करे कभी जरूरत पड़े तो मुझे दूर ना जाना पड़े। अगर मैं अकेले भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए वर्थफुल रहे। दूसरा, आप जो ये पॉइंट देख रहे हैं ये ग्लास के लिए है। अच्छा। अगर मैं अभी इसको जोर से मार दूं ये ग्लास तुरंत टूट जाएगा। तो ये एक छोटा सा टूल है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गाड़ी में जरूर रखिए। ये आपने अमेज़न से मंगाया है वैसे? क्या प्राइस होगा इसका? मैंने मंगाया नहीं है, मेरे मित्र ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा। और उसने ही मतलब मुझे जब मैं गाड़ी लिया तो उसने सरप्राइज गिफ्ट मुझे छोटा सा दिया था। तो ये काफ़ी यूज़फुल आइटम है दोस्तों। इसको आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको अपनी गाड़ी में रखें और ऐसे ही हम अपने पॉडकास्ट में अच्छे जानकारी की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।